अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज हम लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से। तो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी डेफिनेशन या उसके एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि इस एक्सरसाइज में है क्या। इस एक्सरसाइज को कराने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि कई बार ऐसा हुआ है कि 2.2 एक्सरसाइज में एनुअल एग्जाम्स के अंदर लॉन्ग भी क्वेश्चन सिलेक्ट किया है और शॉर्ट भी। ठीक है जी, यानी कि आपके इसी एक्सरसाइज में से 6 मार्क्स और एक आधा एमसीक्यूज भी आ जाए तो 7 मार्क्स एक ही चैप्टर में से आपके एक ही एक्सरसाइज के में से आपको मिल सकते हैं। ठीक है ना। तो बाकी 9 या 8 एक्सरसाइज हैं जो आपके एक साइड पर, और ये एक्सरसाइज आपकी एक तरफ होती है। और इसी एक्सरसाइज से आगे आपने फर्स्ट ईयर में काफ़ी मटेरियल करने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास और एक और बात स्टार्ट करने से पहले, क्या इस लेक्चर के एंड पर मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दूंगा एक वीडियो के तौर पे, कि किसी ने मेरे से पूछा था कि व्हाट द यूज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फार्मूला इन आवर डेली लाइफ। तो उस हवाले से मैं आपको जस्ट हिंट दे दूंगा या थोड़ी सी इन्फो दे सकता हूँ। तो बाकी आपको देख लीजिएगा वीडियो, अगर फिर भी आपको कुछ जानना हो तो लाजमी मेरे से पूछिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आज हमारे पास क्यूब रूट ऑफ अ यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है एक, एंड देयर प्रॉपर्टीज, और उसकी खुशियात बतानी है। द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यूनिटी का क्यूब रूट लेना हो, कैसे लेते हैं। अच्छा, यूनिटी मतलब एक, क्यूब रूट मतलब 1/3 पार्ट, ऐसे होगा ना, 1/3। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट अ नंबर x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हम एक नंबर ले लेते हैं x जो कि इक्वल है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि 1 के क्यूब रूट के इक्वल। तो ये किसके इक्वल हो गया, x इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 1/3। ऐसे है ना। हम क्यूब रूट को यूं भी तो लिख सकते हैं, इंडेक्स के में 3 लिख देंगे, यानी 1 स्क्वायर रूट का साइन और यहाँ पे इंडेक्स 3 लिख दिया जाए तो वो भी तो क्यूब रूट ही होता है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, वो रेडिकल फॉर्म है। तो रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि हमने लेट कर लिया कि x इज इक्वल टू है यूनिटी का क्यूब रूट। तो यहाँ पे 1/3 आ रहा है, पावर को ख़त्म करेंगे तो 3 दोनों तरफ हम क्या लेंगे, एज अ पावर ले लेंगे दोनों तरफ, यानी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। इधर है क्यूब आ जाएगी, तो यहाँ पे जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 1 बच जाएगा। अब इस 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, प्लस का है तो वो माइनस हो जाएगा। इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस फर्स्ट सेकंड देन सेकंड का स्क्वायर। ठीक है। तो हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पे x है, बी की वैल्यू 1 है। ये क्यूब बाहर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 1 फर्स्ट का स्क्वायर, वही फार्मूला पुट किया। अब यहाँ पे दो फैक्टर हैं, दोनों फैक्टर प्रोडक्ट किसके इक्वल हो रहा है, हमारे पास 0 के इक्वल। तो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर भी 0 के इक्वल होगा और सेकंड फैक्टर भी 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से 1 उधर शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ, तो हमारे पास माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस तरह अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 सॉरी 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। और हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हैं, कंप्यूटिंग स्क्वायर, फार्मूला और इसके अलावा फैक्टराइजेशन। तो फार्मूला पुट कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है। तो वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये सिचुएशन बन जाएगी। अब इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट दिया हुआ है। अब जब इसको निकालेंगे 1 में से 4 के तो -3 आ जाएगा। अब -3 हम जानते हैं रेडिकल साइन के अंदर माइनस आ जाए -1 तो वो किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। तो ये माइनस जैसे ही बाहर जाएगा आयोटा का साइन लग जाएगा, तो आपके पास ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हुआ क्या कि इसको अगर गौर से देखें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरह से है, यानी कि -1 एक बार हम प्लस के साथ ऐड कर लेंगे, यानी कि प्लस के साथ लिखेंगे, और एक बार हम माइनस के साथ लिखेंगे, प्लस के साथ लिखेंगे और माइनस के साथ लिखेंगे। प्लस के साथ जैसे लिखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर कि -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3, इस तरह -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यही आ जाएगा ना, दो रूट्स बन जाएंगे।
तो अगर देखा जाए तो हमारे पास जो इस यूनिटी के जो क्यूब रूट है वो 3 है, एक 1 है, फिर प्लस के लिहाज से है, फिर माइनस के लिहाज से है। क्या ये क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व होता है? हरगिज नहीं। आगे इसका सोल्यूशन हो सकता था, लेकिन सॉरी, हाँ ठीक है, हम क्या करते हैं अभी या जस्ट इधर तक लिख रहे हैं क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्यूब रूट के लिहाज से। ठीक है, अब हमारे पास क्यूब रूट देखें, हमारे पास फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आयोटा इज इक्वल हो जाएगा -1 स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक हो गया। ओके, ये फाइनल जब शेप बन गई, किसी भी यूनिटी का क्यूब रूट लेंगे तो जो आपके पास रूट्स आएंगे वो 1 आएगा, फिर ये आएगा और ये आएगा। ठीक है ना। अब रिकॉग्नाइज करना है कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी के हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के नाम हमने अपनी तरफ से इसको लेट कर लिया। ठीक है, अब बार बार हमें हर क्वेश्चन के अंदर इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखेंगे तो एक तो टाइम कंजप्शन है, दूसरा हम क्या करते हैं इन वैल्यूज़ को स्पेसिफिक कोई सिंबल्स रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसको एज अ ओमेगा ले लेते हैं और इसको हम क्या लेते हैं ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, यानी एक वैल्यू को आपने ओमेगा लेना है, दूसरी वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा का सिंबल है हमारे पास मैथमेटिका, कुछ इस तरह से लिखते हैं डब्ल्यू के लिहाज से थोड़ा, यानी कि डब्ल्यू के ऊपर हो जाते, इसको हम थोड़ा टर्न कर लेंगे सर्कल शेप में, इस तरह एक का ओमेगा नाम रख लेंगे, एक ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये याद रहे कि अगर आपने एक वन टाइम इसको ओमेगा कहा है तो दूसरे को ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपने इसको गलती से ओमेगा स्क्वायर बोल दिया तो इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये भी ओमेगा भी हो सकता है, ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है, बट ये दोनों साइन एक वक्त में एक हो गया। मतलब अगर आपने इसे ओमेगा का नाम दिया है तो इसको आप ओमेगा स्क्वायर का नाम देंगे। अगर आपने शुरू वाले को ओमेगा स्क्वायर पहले ही बोल दिया तो इसे आप ओमेगा। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, यानी आप पर मुनहसर है कि आपने इसका नाम क्या रखना है। तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। बाद औक़ात बच्चे सोच रहे होते हैं वो ओमेगा प्लस वाले को ओमेगा कहते थे या माइनस वाले को ओमेगा कहते, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक को आप ओमेगा बोल रहे हो दूसरे को ओमेगा स्क्वायर बोल दो। ठीक है, द टू कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द यूनिटी आर, तो कॉम्प्लेक्स रूट के जो यूनिटी हैं वो हमारे पास, यूनिटी के जो कॉम्प्लेक्स रूट है वो हमारे पास ये और ये बनेंगे। वी नेम एनी वन, हम कह सकते हैं कि कोई एक, एनी वन यानी किसी एक को हम ओमेगा बोल सकते हैं जिसे हम प्रोनाउंस एज ओमेगा। ठीक है, देन द अदर इज ओमेगा स्क्वायर, वी शैल प्रूव द स्टेटमेंट इन द नेक्स्ट आर्टिकल। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट आर्टिकल में स्टेटमेंट पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट का मतलब क्या, पहले हम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं कि क्यूब रूट आ जाए क्या होगा। तो ये याद रहेगा कि जहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी उसकी जगह ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर पुट कर दोगे, इस जगह हम ये चीज़ नहीं लिखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया हुआ 1 और स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है इसमें हमारे को -1 का। सबसे पहले हम क्या करते हैं क्यूब रूट ले लेते हैं। क्यूब रूट निकालना है सबके हमने, जिस तरह एग्जांपल हमने की, मतलब हम क्या कर लेते हैं कि इसको क्यूब रूट किसके को कर लेते हैं एक्स के, यानी क्यूब रूट जो भी आंसर आएगा वो एक्स है फॉर एग्जांपल। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं क्यूब रूट ऑफ -1 सोल्यूशन इज इक्वल टू लेट एक्स इज इक्वल टू -1 1 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -1, लिख सकते हैं कि आप लिखें, बल्कि यहाँ पे आप ये जो मैंने स्टार्ट में कराया था पहली एक्सरसाइज, यस ये रहा, ये वाली स्टेटमेंट आप लिखनी है लेट अ नंबर एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे लेट अ नंबर एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -1, यूनिटी की जगह आप -1 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा लेट अ नंबर एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -1। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने के बाद के लेट a number x be the cube root of unity cube root of -1, तो उसके बाद आप क्या करोगे x इज इक्वल टू -1 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, दोनों तरफ क्यूब लेंगे और इस तरह ये हमारे पास क्यूब कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, -1 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे अब प्लस का फार्मूला लग रहा है, वही फार्मूला पड़ गया, ये फैक्टर भी 0 के इक्वल, ये फैक्टर भी 0 के इक्वल, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 उधर जाके -1 हो जाएगा और इसी तरह हमारे पास x इज इक्वल टू -1 एक पहला आंसर आ गया x का। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुताबिक, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू 1 है, तो वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस ये हो जाएगी वैल्यू, इसमें एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस तरह से अलग-अलग कर लेंगे। अच्छा, ये -1 याद रही है पिछले हमारे पास, और इसी तरह जब हमारे पास ये देखेंगे कि ये प्लस की वैल्यू है ये माइनस की वैल्यू है, याद रहे जो हमारे पास क्यूब रूट निकाला था वो था हमारे पास -1 प्लस
स्केयर रूट में -3, यानी स्टार्ट में माइनस आता था, यहाँ पे माइनस मिसिंग है दोनों में। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको कुछ इस तरह कर लें कि -1 से मल्टीप्लाई भी कर दें और बाहर दोनों तरफ, यानी माइनस माइनस प्लस, इससे वही वाली वैल्यू आ जाएगी ना। तो इसमें हम माइनस अंदर भी ले लेते हैं, बाहर भी ले लेते हैं, ठीक है। ये एक स्टेप हमने ऐड कर दिया। इससे फायदा क्या होगा कि ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, आपके पास ओमेगा के इक्वल है, और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, हमारे पास ओमेगा स्केयर के इक्वल है। तो ये हमारे पास ओमेगा आ जाएगा, और इस तरह इसकी जगह हमारे पास ओमेगा स्केयर आ जाएगा, ये माइनस ऑलरेडी उसके साथ आएगा। तो इसके लिए हमारे पास क्यूब रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू किसके होगा, -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा का स्केयर।